नमस्कार दोस्तों, जिलों की नगरी से मैं गोविंद लाल और मैं आपको आज उदयपुर दर्शन कराने वाला हूं एवं उदयपुर की कई सारी समस्याएं ऐसी है जिन पर आज हम बहुत ही गहराई से चिंतन मंथन करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो के आखिरी अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण उदयपुर के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने भी उदयपुर शहर जिलों की नगरी नहीं देखा है तो जल्दी आइए, इस खूबसूरत शहर का आनंद जरूर लीजिए। लेकिन शहर में कुछ अर्थव्यवस्थाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर हम समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रेषित करते रहते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं उदयपुर की पृष्ठभूमि पे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा की गई। उन्हीं के पुत्र वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का शौर्य की गाथाएं पूरे विश्व में गूंज रही है। हम देखें कि देश और दुनिया में प्रताप चौराहों का निर्माण होता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से चौराहे बन रहे हैं। पूरे देश पूरे विश्व में मेवाड़ के लोग कहीं पे भी जाते हैं तो उनकी एक अपनी अलग ही पहचान होती है। आप कहाँ से आए हैं? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के देश से आए हैं। ऐसा महान इतिहास मेवाड़ का है और मेवाड़ का गौरव पूरे विश्व में गूंज रहा है। लेकिन वह बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी ड्यूटी उदयपुर शहर में होती है, जो कि जिलों की नगरी प्राचीन शहर है, भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी ये कही जाती है। दोस्तों चाहे वह कलेक्टर साहब हो, चाहे वह एसपी साहब हो, चाहे वह छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कर्मचारी क्यों न हो, सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि शहर के लिए वह कुछ करे। और ये शहर लगातार विकसित होता जा रहा है, ये शहर लगातार फैलता जा रहा है। जैसा कि उदयपुर की ये छोटी छोटी गलियां आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आप लंबे चौड़े रोड देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर उदयपुर की 21वीं सदी में जो रफ्तार हुई है, जो विकास की तेज गति हुई है, वह अतुल्य है, अद्भुत है। उदयपुर ने कीर्तिमान इतिहास अपने ओर समेट रखा है। यहाँ के रज रज और कण में आपको इतिहास देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इसकी अगर पृष्ठभूमि आप देखोगे तो हर एक गांव में, हर एक ढाणी में, हर एक सरोवर, हर एक झील, हर एक नदी का अपना एक उपनाम जरूर होगा और उस उपनाम के साथ पूरा का पूरा संस्कृति जुड़ी हुई है, पूरा इतिहास और उपन्यास जुड़े हुए हैं। चाहे यहाँ आयड नदी की बात करो, चाहे यहाँ पर कोई भी झील या सरोवर की बात करो। तो दोस्तों उदयपुर स्वच्छ नगरी है और स्वच्छ नगरी के नाम इसको कई सारे केंद्र सरकार से और विश्व स्तर पर इनाम भी मिल चुके हैं और कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन शहर के लोगों को ये सोचना होगा कि अभी शहर जितना हम सोच रहे हैं उतना साफ नहीं हुआ है। शहर की कई ऐसी गलियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ उदयपुर के आसपास जितने भी गार्डन वगैरह जितने भी है, जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं, वहाँ पर भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर भी आपको जर्जर अवस्थाएँ दिखेगी। वहाँ पर आपको कई सारे जो है कुसंगतियाँ वहाँ देखने को मिलेगी। लोगों ने किस प्रकार से नशेड़ियों का अड्डा जो है वो बना रखा है, वो आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसा खूबसूरत शहर जिसकी खूबसूरत पृष्ठभूमि है, झीलों की नगरी के नाम से यह प्रसिद्ध शहर पूरे विश्व में अपनी छाप रखता है। लेकिन जब हम यहाँ की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हैं तो बड़ा ही दिल में दर्द होता है। क्या यहाँ के जिम्मेदार लोग, क्या यहाँ के शासन और प्रशासन की आत्मा मर चुकी है? क्या उनकी अंतरात्मा में कोई जगह नहीं है? क्या वह 365 दिनों में 192 दिन छुट्टियां रखने वाले कर्मचारियों ने सोच लिया है कि आधा साल काम करो और आधा साल मुफ्त में तनख्वाह लो? मतलब काम कुछ नहीं करो और तनख्वाह उठाते रहो। आधा साल काम करना है, आधा साल छुट्टी रहना है, फिर भी काम 0% 0। हाँ जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। उदयपुर के बीचों बीच चैटक सर्कल का यह दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं ये चैटक सर्कल का दृश्य है, जहाँ बहुत ही आपको कहें कि बहुत ही खूबसूरत स्थान की जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप देखिए कि महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा भूपाल सिंह जी की स्मारक बनी हुई है। और यहाँ पर जब भी आते तो दोस्तों इतना दिल दुखता है कि पूछो मत। इस स्मारक ये वो विभूति है जिन्होंने भारत विलीन में सबसे प्रथम हस्ताक्षर किए थे। यह वह विभूति है जिन्होंने ऊर्जा का उत्पादन, बिजली जो लाए थे, वो प्रथम नागरिक है जिन्होंने बिजली के लिए योगदान दिया था। यह वह प्रथम व्यक्तित्व है जिन्होंने चिकित्सा के लिए काम किया था, शिक्षा के लिए योगदान दिया था। आज ऐसे स्मारक पर
जिस प्रकार से नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जिस प्रकार से नशेड़ियों का यहाँ पर खौफ चल रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर गलत काम करते हुए वीडियो जो है वो वायरल हुए थे। कुल मिलाकर शासन और प्रशासन की जहाँ जहाँ अनदेखी होती है वहाँ वहाँ इस तरीके के नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये रोज़ की बात है। जहाँ जहाँ प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है, जहाँ वो अपनी संपत्तियों को नहीं अवेयर पाते तो वहाँ पे कब्जे हो जाते हैं। जिन झीलों के किनारे वह ध्यान सीमांकन नहीं करते वहाँ पे कब्जे होने शुरू हो जाते हैं, लोगों के मकान बनने शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में ये बुलडोजर लेके पहुँच जाते हैं। किसी के दिल टूटते हैं, किसी के घर टूटते हैं, किसी के अरमान टूटते हैं, लेकिन ये जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी ये काम नहीं करते। आखिर नेताजी कहाँ ध्यान दे? नेताजी का काम एक अलग होता है, कर्मचारियों का काम व्यवस्थाएं स्थापित करने का होता है। नेताजी का काम विधानसभाओं में और लोकसभाओं में कानून बनाने का काम होता है, सरपंचों को विकास का कार्य काम होता है और हमारे पार्षद महोदय को पूरी व्यवस्थाएं रखनी पड़ती है। यानी नेताजी अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कई नेता तो ऐसे भी चालाक होते हैं जो अवैध ज़मीनों पे कब्जे कर लेते हैं और अवैध संपत्तियों को अपने पिताजी की संपत्ति समझ लेते हैं और एक दिन समय का चक्र घूमता है और उनकी संपत्ति जिस प्रकार से वो लेते हैं उसी प्रकार से उनको 3 दुगुना तिगुना 14 और 100 गुना तक नुकसान उनको भरना पड़ता है। कुल मिलाकर जैसी करनी वैसी भरनी। कुल मिलाकर हम देखें कि उदयपुर शहर जिस प्रकार के प्राचीन शहर है, यहाँ पे नए नए आयाम भी हो रहे हैं, नए नए स्मारक भी बन रहे हैं, नई नई ओवरब्रिज भी बन रहे हैं, पुलिया भी बन रही, एलिवेटेड रोड भी बन रहे हैं। लेकिन पुराने जो बने हुए हैं, ये मोहताजी पार्क जो बड़ी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये मोहता पार्क है और ये मोहताजी ने महाराणा भूपाल सिंह जी की स्मारक के लिए, मूर्ति के लिए ये जगह दान की थी। लेकिन ये आज जो व्यक्तित्व जिन भूपाल सिंह जी की हम बात करते हैं वह कहते हैं कि सबसे बड़े दानवीर थे, दानवीर कर्ण के समान वो थे। जब भी वो घर से निकलते थे, महल से निकलते थे, हज़ारों लोगों को भला करके फिर अपने महलों में वापस लौटते थे। ऐसे व्यक्तित्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे दानवीर कर्ण के समान ऐसे दानवीर हमारी मेवाड़ की धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज रहे हैं। आज उनके स्मारक में जिस प्रकार से 2 दारू की बोतलें पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, तो ये देखकर बड़ा दर्द होता है। उदयपुर शहर वह शहर है जिसकी अपनी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन परंपराएं हैं। यहाँ पर आप देखिए सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक हर प्रकार की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। उदयपुर शहर विश्व के आप देखें कि सभी संस्कृतियों को समेटे हुए है। आपको यहाँ पर जब भी आप जगदीश चौक के आसपास में निकलेंगे आपको सारी झलक आपको देखने को मिलेगी। उदयपुर शहर में अभी वर्तमान में एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है जिससे कि यातायात में बड़ी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन हम सवाल वही खड़े करने चाहते हैं कि आखिर जिला कलेक्ट्रेट बाहर क्यों नहीं ले रहे हैं, ये कोर्ट बाहर क्यों नहीं ले रहे हैं, आखिर ये जो बड़े नगर निगम है ये बाहर क्यों नहीं ले रहे हैं। सेंट्रल जेल अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है। अगर बड़े विभागों को अगर शहर से बाहर निकाल दिया जाए तो ओल्ड सिटी को कोई नुकसान नहीं होगा और ये सिटी स्मार्ट बनी रहेगी और ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होगा। भले ही लाखों करोड़ों रुपए लगाकर ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन सिटी के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। उदयपुर में एक ऐसा समय था जहाँ उदयपुर के चारों ओर बाउंड्री वाल हुआ करती थी जो काफ़ी मजबूत थी और दुश्मनों के आक्रमण को रोकने के लिए उन दीवार को बनाया गया था। लेकिन हमारे शहर के प्रबुद्धजन अलग अलग जिनको शासन और प्रशासन देश के 78 साल में पूरी दीवार को भी निगल गए। आज वो दीवार के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे अगर हमारे शासन और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो। ये उनका काम है कि वो ध्यान दे, हमारे उदयपुर को सुरक्षित करे, उदयपुर को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए, हेल्दी बनाए, सुरक्षित बनाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जब जवाबदेही लोगों ने मुख मोड़ा है, लापरवाह बने हैं, कामचोर बने हैं, आधा साल तनख्वाह लो, आधा साल मुफ्त, आधा साल मज़े मारो, ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो लूट पर लूट मचाए जा रहे हैं। आप देखिए 365 दिन होते हैं साल के जिसमें 192 दिन छुट्टियां रखने वाले ये कामचोर अधिकारी काम नहीं करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, इन्हीं की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही। हम सभी पर क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, उन कामचोर अधिकारियों के खिलाफ हैं, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं जो काम नहीं करते, रिश्वतबाजी करते हैं, दफ्तरों में बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं, तनख्वाह मिलने के बाद भी लोगों से पैसे वसूल करते हैं। और ये पद्धति उन्होंने नेताजी के साथ भी कर दी है। 1% इसमें मिलेगा, 2% उसमें मिलेगा, ऐसे परसेंट जोड़ दिए। जब भी कोई अच्छा आदमी बनता तो उसके ये परसेंट वाला नाक पे उस पर जो सेंध है वो लगा देते हैं जिससे कि वो भी भ्रष्टाचार की जड़ बन जाए और आगे सामने चलकर वो भी अधिकारियों का पिट्ठू बन जाए, अधिकारियों के इशारों पे काम करने लगे। तू मेरा सच जानता है, मैं तेरा सच जानता हूँ, लाओ दोनों चोर मिलकर
आओ कल्याण कर देते हैं, लोगों को ख़त्म कर देते हैं, इस प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं। जब भ्रष्टाचार की जड़ पैदा होती है तब उसके साथ कई सारे नकारात्मक परिणाम भी पैदा होते हैं। तो गुजारिश है कि भ्रष्टाचारियों से निवेदन है कि कम कीजिए, थोड़ा कीजिए, उतना ही कीजिए जितना आपके पेट में समा सके। 7 पीढ़ियों का व्यवस्थाएं मत कीजिए। इस देश में आप आए हैं, इस व्यवस्थाओं में आप आए हैं, आपको जिम्मेदारी मिली है तो आप इस जिम्मेदारी का पालन कीजिए। शासन और प्रशासन में आप किसी भी पद पे बैठे हो, किसी भी विभाग में बैठे हो, कृपया करके अपनी काम जिम्मेदारी के साथ कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये धीरे धीरे सारा प्राइवेट सेक्टर होता जा रहा है। एक दिन आने वाली आपका खमियाजा, आने वाली जो जितने भी कर्मचारी उनको भुगतना पड़े। जब समय था तो मैं नहीं था, जब समय हुआ तो मैं नहीं हूँ, ऐसी बात ना हो जाए। आने वाले समय में उन लोगों के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, उन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उनको एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, जवाबदेही उनकी हो जाएगी। ये इसलिए हुई है क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया। कभी कैंप लगाने के नाम पे काम करते हो, कैंप क्यों लगाने की ज़रूरत है? रोज़ का रूटीन का काम है, मृत्यु प्रमाण पत्र लाना, जन्म का प्रमाण पत्र लाना, ज़मीन का नामांतरण करना, ये तो रोज़ के काम है, रूटीन के काम है। इसके लिए भी कैंप लगाकर क्या काम, इसका मतलब काम चोर हो, काम नहीं करना आता, इसीलिए कैंप लगाने पड़ रहे हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को राशन भी मिलेगा और उसको उसके हक और अधिकार भी मिलेंगे। ये देने का काम आप लोगों का होता है, लेकिन तुम कुर्सी से उठते नहीं हो, इसीलिए आज ये जनता को भुगतना पड़ रहा है। गुजारिश है कि ध्यान दीजिए, उदयपुर सुरक्षित बनाइए। उदयपुर नहीं, हम तो भारत की बात करते हैं। पूरे भारत देश सुरक्षित होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए और विश्व गुरु की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन दयनीय स्थिति हमारी बहुत ही आंतरिक स्थिति खराब है। गरीबी अभी भी व्याप्त है, गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज भी देश आज़ादी के बाद भी उदयपुर पूरे जोन में कोई भी नई फैक्ट्री नहीं आई है जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। आज भी हमारी जनजाति जाडोल क्षेत्र को ले लो, गोमुंदा ले लो, इधर कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग आत्मनिर्भर बढ़े। ये गरीबी, ये लाचारी हमारे राजनेताओं को भी देखना चाहिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात छोड़कर धरातल पर लोगों को जीना सिखाए और उनको हाथों में रोज़गार दे, जिससे कि वह व्यस्त रहे, जीवन भी व्यस्त रहे, काम भी करते रहे, अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। और जो ज़मीनें हैं उन पर अच्छी खेती कैसे हो उसके बारे में विचार करें, न कि उल्टे सीधे जो बयान देकर चर्चा का विषय बने रहे। हमेशा यही होता है कि विकास के काम छूट जाते हैं और उल्टी सीधी बातों में जो मुद्दे हैं वो रह जाते हैं। उदयपुर के अगर बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में कहते हैं कि आज दिन तक उस तरह का काम नहीं हुआ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, हर आदमी को मोहनलाल सुखाड़िया बनने की आवश्यकता है और उदयपुर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी राजनेता है, चाहे वो अधिकारी है, अगर आप लोगों को उदयपुर की बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो आप उदयपुर के लिए कुछ करके दिखाइए ताकि हम लोग भी आपको घर से सम्मान करें। जैसे आज दिनेश MM साहब को हम हमेशा याद करते हैं कि उन्होंने अपराध की जड़ को, उदयपुर को ख़त्म कर दिया। ऐसे कई अधिकारी उदयपुर में आए, आशुतोष जी पेडनेकर कलेक्टर साहब आए, तब पूरे रोडों को उन्होंने चौड़ा किया और पूरे देवरे को अलग जगह स्थापित किया जिससे रोड चौड़े हो गए। कई सारे उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाए, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को उजाड़ देना भी ठीक नहीं है। आप अपनी ज़मीनों की रक्षा और सुरक्षा कीजिए ताकि लोग अतिक्रमण नहीं करें और जिन्होंने अतिक्रमण कर दिया उन लोगों को उनको आवास उपलब्ध कराकर वो सुनिश्चित जगह उनको शिफ्ट करें। आगे भविष्य में ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि लोग कब्जे न करें, मान और सम्मान के साथ जिए। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं करें, हर आदमी घर खरीद सके, गरीब से गरीब व्यक्ति भी घर खरीद सके, ऐसी व्यवस्थाएं आपको करनी होगी। ये लॉटरी निकालना, ये सब ठगो। आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आपको पता है कितने मकान कहाँ बने हुए, कितनी ज़मीनें किसके नाम पे। अगर आप चाहें तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसका लाभ पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक साथ मेहनत करनी होगी, तब जाके हम। तो आइए सभी मिलकर उदयपुर के और हमारे पूरे देश को स्वच्छता मुक्त बनाएं। झीलों में गंदगी न करें, न दूसरों को गंदगी करने दें, क्योंकि अभी भी झीलों में गंदगी लगातार हो रही है। गोवर्धन सागर झील में गंदा नाला गिर रहा है, वहीं आप देखेंगे नेला तालाब में भी गंदे नाले गिर रहे हैं। फतेह सागर में भी कई प्रकार के गंदगियाँ फेंक रहे हैं लोग। लेक पिछोला झील में आज भी गंदगियाँ और सीवरेज का पानी आज भी उसमें जा रहा है। आइए स्वच्छता के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं और स्वच्छ भारत बनाते हैं।